नमस्ते दोस्तों। हमारी कहानी का शीर्षक है पहली रात। किसी को अगर पहली रात के बारे में पता ना हो तो सोचिए उसके साथ क्या होगा। यह आपको हमारी कहानी में पता चलेगा। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। वो भी ऐसी लड़की जिसने हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई किया हो, जिसने प्रॉपर तरीके से अपनी बीए तक की पढ़ाई पूरी की हो। यह कहानी मेरी सहेली का है। मेरी सहेली का नाम स्वाति है। स्वाति एक बहुत ही सीधी-सादी लड़की है। स्वाति बहुत ही गिने-चुने लोगों से दोस्ती करती थी। स्वाति बहुत लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो उन गिने-चुने दोस्तों में हम भी थे। हम स्वाति के बेस्ट फ्रेंड थे। स्वाति जहाँ भी जाती, वह हमसे हर एक बात बतला देती। स्वाति बहुत ही नॉर्मल लड़की थी। उसके पापा बहुत छोटा-सा प्राइवेट जॉब करते थे। स्वाति बहुत ही सीधी थी। स्वाति ने बीए की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। बीए सेकेंड ईयर में स्वाति के शादी की बात चलने लगी। चलते-चलते 1 साल बीत जाता है। बीए थर्ड ईयर की शुरुआत में स्वाति की शादी हो जाती है। स्वाति ने अपने शादी पर हम सब लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों के साथ स्वाति की शादी हो गई थी। स्वाति विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है। स्वाति को किसी ने शादी के बाद होने वाली चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, और कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि स्वाति को यह सब बातें नहीं पता होंगी। अब आती है पहले रात की बात। स्वाति को सजा-धजा करके रात में एक बेडरूम में बैठा दिया जाता है। यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक तो स्वाति को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा हमने कपड़ा पहना है, कितने अच्छे से हम तैयार हुए हैं। लेकिन इसी के कुछ देर बाद स्वाति का पति स्वाति के बेडरूम में आ जाता है। स्वाति का दरवाज़ा बंद कर लेता है। स्वाति के पति स्वाति के बगल में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक स्वाति और उसके पति में बहुत ही अच्छे से बातचीत होती है। तुम क्या करना चाहती हो? पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हो या जॉब करना चाहती हो? इन सब में तो स्वाति को बहुत ही मज़ा आता है। स्वाति बड़े अच्छे से सारी चीज़ों का जवाब देती है। लेकिन कुछ देर के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जिसका सबको इंतज़ार रहता है। स्वाति का पति स्वाति को अपने हाथों से टच करता है। यह देखते स्वाति एकदम घबरा जाती है। स्वाति का पति स्वाति को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। यह देखते ही स्वाति कस के अपने हाथों को झटका देती है। डर से वह खड़ी हो जाती है और बोलती है कि यह सब आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? स्वाति का पति मुस्कुराने लगता है और वह जा कर के स्वाति को कस के गले लगा लेता है। इतने में स्वाति वहाँ खड़े-खड़े बेहोश हो जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है। स्वाति के पति को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि स्वाति के साथ क्या हो गया। स्वाति का पति तुरंत आनन-फानन में अपने रूम से बाहर निकल कर के जाता है और अपने चाची को बुला कर लाता है। यहाँ पर दिखलाता है कि स्वाति पूरी तरह से बेहोश पड़ी हुई है। स्वाति के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाली जाती है। इसके बाद स्वाति चाची के पास जाती है और वह बहुत ही रोने लगती है। चाची से अपने पति की सारी शिकायतें बताने लगती है। वह बोलती है कि अब मैं इस रूम में नहीं रहूँगी, हमें प्लीज़ आप यहाँ से ले चलिए। 2 दिन के बाद स्वाति को अपने मायके जाना था। स्वाति 2 दिन तक, जब तक अपने ससुराल थी, अपने पति को देखती भी नहीं थी। उसे अपने पति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। स्वाति जब अपने मायके गई, तब स्वाति की चाची सास स्वाति से बोली कि इस बार तुम अपने घर जा कर के अपने मम्मी या अपने चाची से किसी से भी यह पूछ करके आना कि शादी के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्वाति अपने मायके जाती है। स्वाति अपने मम्मी से पूछती है कि मम्मी शादी के बाद क्या होता है। स्वाति की मम्मी स्वाति को सारी बातें बताती हैं। उसको अपने मन में बड़ी गिल्टी महसूस होती है कि मैंने अपने पति को किस तरीके से धक्का दे दिया था। मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। शादी के बाद इतनी चीज़ें सब होती हैं। दोबारा जब स्वाति अपने ससुराल गई, तब वह अपने पति के प्यार को बहुत ही सही तरीके से एक्सेप्ट करती है और पति के साथ सुखमय जीवन जीने लगती है।
शादी के कुछ महीने बाद यह सब बात जब स्वाति ने हमें बताया तो हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वाति को बिल्कुल भी इन सब बारे में पता ना हो। लेकिन हम समझ गए कि स्वाति बोल तो सही रही है और हमें इतनी ज़्यादा हंसी आई, हंसते हंसते मेरा पेट फूल गया। और फिर हमने बोला स्वाति से कि स्वाति मान लो, अगर तुम्हारा पति कोऑपरेटिव नहीं रहता तो तुम्हारे साथ क्या होता, अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तब तुम्हारा क्या होता। स्वाति ने कहा, यार सही बात है, मेरे पति बहुत ही सहयोगी हैं, इसी वजह से तो हम अपने रिश्ते को इतने सही तरीके से दोबारा आगे बढ़ा पाए। रिश्ता जो है वो एक दिन का मोहताज नहीं होता है, रिश्ता तो पूरे ज़िंदगी भर हमें निभाना पड़ता है। इसलिए हमें दोनों तरफ से रिश्ते को समझना चाहिए, रिश्ते में सहयोग करना चाहिए। बिना सहयोग के हम अपना रिश्ता ज़िंदगी भर नहीं चला सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।